हाथरस के, अपना जो अलीगढ़ के पास हाथरस है, इसी हाथरस के एक पंडित जी थे जिनके कोई, उन्होंने शादी नहीं की, वो भी आड़तिया का काम करते थे। और झांसी के पास एक मऊ के थे, वो यहाँ पर आकर उनके नौकरी करते थे। तो उन्होंने शादी नहीं की तो बाल बच्चे तो हो ही नहीं सकते महाराज। बड़े भाई थे वो सब अलग हो गए। अब इनके पास जो पैसा इत्यादि था, अब बूढ़े हो चले, 80 वर्ष के थे, आंखों से भी कम दिखता था। तो जो इनके नौकरी करता था वो झांसी का रहने वाला था। उसने कहा मैं आपको पिता मानता हूं, आप मेरे घर चलिए, मैं ही आपका बेटा हूं, मैं ही आपकी सेवा करूंगा। तो यहाँ से सारी धन संपत्ति इत्यादि सब बेच बाच के प्रॉपर्टी, वो तो झांसी चले गए इनके साथ। अब ये झांसी वालों के यहाँ 2 बालक थे अपने, एक पत्नी थी। तो यहाँ इन्होंने, जो अपने हाथरस के थे पंडित जी, अब इन्होंने उनको पुत्र मान लिया, नाती पोते उनके मान लिए। तो आधा धन तो उनको, उनके बच्चों को दे दिया, और आधा धन, क्योंकि शिव के भक्त थे तो शिव जी का मंदिर बनाया और कहा मैं किसी अन्य के यहाँ नहीं रहूंगा, ना ही बाहर बनूंगा, मैं तो शिव मंदिर में ही रुकूंगा। तो शिव मंदिर के अंदर ही कोठरी छोटी सी बना ली, उस मंदिर के अंदर ही वो चले जाते, मंदिर के अंदर रह करके ही भजन पूजा करते। अब उनकी आंखों से आंखें कम दिखना चालू हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब प्रतिदिन वो किसी से नहीं, क्योंकि संत जीवन था उनका, तो उन्होंने किसी को कहना भी नहीं बोला कि मेरी आंखें बनवा दो। पर प्रतिदिन महादेव को रोते, बाबा बुढ़ापे में तो कम से कम मेरे नेत्र ऐसे बनाते कि मैं प्रतिदिन आपका दर्शन कर पाता। फिर मन में विश्वास हो जाता, बाबा शायद मेरे अंतःकरण के लिए ये आंखें बंद कर दी है कि बाहर की दुनिया को मत देख, अब भीतर की दुनिया पे झांक। 1 वर्ष निकला, दूसरा वर्ष निकला, तीसरे वर्ष में महादेव की, उनका यही महादेव की सेवा करना, मंत्र जाप करना। दिन के 12 बजे रोटी आती थी वो पा लेना, और रात्रि के 9 बजे आती वो पा लेना, बस इतना ही। उस परिवार से केवल 2 समय का ही भोजन आता था। एक बार गांव में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उसमें मेला लगा। मेले में परिवार के जो बच्चे थे वो सब व्यस्त हो गए महाराज। घर में 2 दिन की रोटी नहीं गई, दोनों समय की। भजन करते करते अब मन में ऐसा भाव आ गया, बाबा आज मेरी आंख सही होती तो मैं स्वतः ही क्यों निर्भर रहता किसी पर। उसी समय घर वालों को याद आया कि बाबा तो भूखे होंगे। दौड़ करके नाती को बोला कि जा करके लेकर आओ, बाबा को यहीं ले आओ घर में। तो नाती लेने के लिए आया, लेकर जा रहा था। रास्ते में तभी, ये सच्ची घटना है, रास्ते में तभी एक बाबा जी आता है और उनका हाथ पकड़ लेता है पंडित जी का। पंडित जी तुम्हारी आंखें खराब है, मेरे पास दवाई है, बस 3 दिन के लिए रख लेने दो, आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बिना किसी ऑपरेशन के। अभी पंडित जी कहते मैं पहले बच्चों से पूछूंगा। नहीं नहीं अभी रख लो, फिर बच्चों से क्या पूछना, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन में निकालने आ जाऊंगा। और जबरदस्ती लिटा करके हरी हरी जड़ी आंखों पे लगा दी और पट्टी बांधी। कहा तीसरे दिन मैं ही खोलूंगा, खोलना नहीं। अब पंडित जी क्या बोलते, कुछ कह नहीं पाए महाराज, आंखें बांध दी उसने। घर आए, अपने बच्चों को बताया कि एक वैद्य जी ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है और कहा तीसरे दिन वो खोलेंगे। 10 दिन हो गए महाराज, कोई वैद्य दोबारा लौट कर नहीं आया। आखिरकार वो पट्टी भारी लगने लगी, तो उन्होंने वो उसे जैसे ही निकाला तो क्या देखा, वो देख रहे थे, उछलने लगे, सबसे कहने लगे मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। वो कौन है था जिसने मेरी आंखें सही की, मेरी आंखें सही की। शिवजी के पास आकर रोने लगे। तभी उनको आंतरिक शिवलिंग से आवाज आई, वो मैं था। तेरी दृष्टि ठीक हो गई ना, तूने ताना मारा था मुझसे कि मेरी आंखें ठीक नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, बुढ़ापे में तो मेरी आंखें ठीक करते कि मुझे निर्भर ना रहना पड़ता। अभी भी उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन शिव की आराधना और बढ़ गई उनके जीवन में। अब स्वतः ही भोजन बनाते हैं, भगवान का नाम रटन करते हैं, शिवलिंग को छोड़कर कभी नहीं जाते। देखो महाराज, श्रद्धावान के लिए तो हर जगह ही चमत्कार है, हर समय है। जो भाव से भजन करेगा, भाव से प्रेम करेगा, उन्हें अपने आप प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भगवान कृपा करते ही हैं। और वो तो भोले भाले महादेव है महाराज। भोले भाले का अर्थ ये नहीं भोला है तो ठग लेंगे हम,
वो उनके लिए भोले हैं जो सच में भोले हैं, जिन्हें और दूसरों से कोई मतलब नहीं महाराज, केवल और केवल भगवान के अलावा किसी अन्य दूसरे को ना जाने, ऐसे लोगों के लिए भोले भोले हैं।